झारखंड में करीब 3000 नियुक्त कर्मचारियों और सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अचानक नौकरी गंवाने का खतरा पैदा हो गया था। हेमंत सोरेन सरकार ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए कराई गई इन परीक्षाओं को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। ऐसे में नियुक्त अधिकारियों, विरोध कर रहे छात्र संगठनों और राज्य सरकार के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब एक और नया जटिल दौर में पहुंच गया है। हाईकोर्ट की रोक का सबसे सीधा असर यह होगा कि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त अभ्यर्थियों को फिलहाल अपनी नौकरी पर लौटने का मौका मिलेगा। प्रभावित कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर और JSSC CGL से नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को स्वीकार किया है कि सभी परीक्षाओं को एक साथ रद्द करना बिना प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग से सुनवाई का मौका दिए और व्यक्तिगत स्तर पर धोखाधड़ी साबित किए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में यह व्यवस्था सामने आई है कि यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में ईमानदारी से सफल हुए और गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है तो पूरी परीक्षा को रद्द करना जरूरी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कदम यह हो सकता है कि हाईकोर्ट राज्य की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को ऐसे अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश दे सकता है जिन्हें पेपर लीक या प्रशासनिक हेरफेर से फायदा मिला हो। पूरी भर्ती रद्द कराने के बजाय केवल उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति खत्म की जा सकती है जिसका संबंध दस्तावेजों और गड़बड़ी से साबित हो। इससे उन उम्मीदवारों की नौकरी बच सकती है जिन्होंने किसी तरह की अनियमितता के बिना सफलता हासिल की है। 26 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार के लिए हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दे सकती है कि बाहरी परीक्षा एजेंसी से जुड़ी कथित व्यापक भ्रष्टाचार की स्थिति ने पूरे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दाखिल करती है तो मामला और भी लंबा खिंच सकता है। इससे नवयुक्त कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कई महीनों तक स्थिति स्पष्ट न होने की आशंका है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।